हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी या UPLT की जो मुख्य परीक्षा होने वाली उन सभी के लिए है। तो मुख्य परीक्षा में आज जो हमारी प्रश्नोत्तरी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लघु के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न आज का जो है दीर्घ उत्तरीय है। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है यह हमारा जो है मेघदूत से लिया गया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न हमारा जो है कालिदास से पूछा गया। तो प्रश्न हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है कि महाकवि कालिदास के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यह है कि उनकी कृतियों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। दोस्तों, यह हमारा रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने जो है 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न मेघदूत पर दे चुके, यानी यूट्यूब पर पढ़ाकर डाल दिए। आप जाकर चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ। आज के प्रश्नों का उत्तर आपके सामने है। उत्तर हमारा है दोस्तों, महाकवि कालिदास संस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों में से अन्यतम थे। उन्होंने विविध शास्त्रों के अध्ययन तथा तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं का परिशीलन किया था। पूर्वकालीन परंपराओं एवं भारतीय संस्कृति के उदात्त तत्वों पर अधिग्रहण किया था। भौगोलिक सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर उनको ज्योतिष ज्ञान का भी महापंडित माना जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि मेघदूत पे इतना जो भौगोलिक जो है सूक्ष्म वर्णन किया गया, ऋतु संहारम में किया गया है। तो भौगोलिक सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर उनको ज्योतिष ज्ञान का क्या कहा गया, महापंडित माना जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे, आदर्श का चरम रूप कालिदास ने सर्वत्र अपने समक्ष रखा है। वास्तव में कालिदास स्वयं प्रकृति की प्रतिमा, ज्ञान के रत्नाकर, समाज की रीतियों के आकार तथा विधाओं के कोश थे। यानी कि उन्होंने प्रकृति का भी चित्रण किया, वो ज्ञान के रत्नाकर का है, और समाज की जो रीतियाँ हैं उसको भी उन्होंने जो है उत्तराचरित जो है अभिज्ञान शाकुंतलम व्यक्त किया है। तो समाज की रीतियों के आधार पर विधाओं के कोश थे। ऐसे समग्र भारत भूमि के जो सपूत है, ध्यान रखिएगा पॉइंट को, ऐसे समग्र भारत भूमि के सपूत कालिदास के व्यक्तित्व की व्यापकता का सहज अनुमान उनके कृतित्व से ही आका जा सकता है। कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं निम्नलिखित है। तो पहले यहाँ पे कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों की रचना की दोस्तों, जिनमें से 3 जो है नाटक है, 2 महाकाव्य है, 1 गीति काव्य है और 1 खंड काव्य है। तो इनके 7 ग्रंथ है दोस्तों कालिदास के। तो पहले ग्रंथ की तरफ चलते हैं, जो कालिदास का पहला ग्रंथ है। तो ऋतु संहारम कालिदास का पहले ग्रंथ का नाम है। दूसरे ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। तो यहाँ पे ऋतु संहार के बारे में थोड़ा लिखना होगा, मेघदूत के बारे में थोड़ा लिखना होगा, यानी 7 ग्रंथों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋतु संहार के बारे में आप लिख सकते हैं। ऋतु संहारम महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। इसमें श्लोकों की संख्या 157 है। इसमें 6 सर्गों में यह जो है 6 सर्गों में विभक्त है। यह एक खंड काव्य है, इसे गीति काव्य कहते हैं। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। जो ऋतु हमारे यहाँ पे हैं, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत, शिशिर और बसंत। इन 6 ऋतुओं का स्वाभाविक एवं मनोहारी वर्णन प्रस्तुत करता है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता के लिए बाह्य प्रकृति का मानव प्रकृति के साथ बहुत ही मनोहारी रूप में चित्रण किया गया है। प्रकृति के दोनों पक्षों का अति आह्लाददायक एवं हृदयाकर्षण वर्णन किया गया है। सभी ऋतुओं का एक एक सर्ग में संहरण करके अंत में मनोहर एवं रमणीय बसंत ऋतु में जो संपूर्ण ग्रंथ का प्राण है का आह्लादकारी वर्णन सरस और सरल भाषा में इस खंड काव्य में किया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरा कहा गया। इसमें 6 ऋतु हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और यह सर्गों में विभक्त है। इसमें 157 श्लोक है। यह एक गीति काव्य है और जो है इसका अंत जो है होता है बसंत ऋतु से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ऋतु संहार में किया गया है। आगे जो दूसरा महाग्रंथ है वह है मेघदूतम। ठीक है, तो मेघदूत के बारे में आप लिख सकते हैं कि मेघदूत कालिदास की सर्वोच्च रचना है। इसमें कवि की काव्य कला, मर्मज्ञता तथा स्पष्ट परिचय मिलता है। यह कुशल चित्रकार की भांति कवि ने अत्यंत अल्प शब्दों में रमणीय उदार भावों का चित्र कुशलता के साथ सुंदर रूप में उतार दिया है। श्लोक 130 श्लोकों में निबंध, यहाँ पे 130 नहीं दोस्तों 115 माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, श्लोक यहाँ गलत दिया है। श्लोकों में निबंध
निबंध संपूर्ण काव्य पूर्व मेघ एवं उत्तर में दो भागों में विभक्त है। तो यह दो भागों में विभक्त है, एक जो है पूर्व मेघ और दूसरा जो है उत्तर मेघ, जिसमें कुबेर के श्राप से निर्वासित विरही यक्ष की विरह पीड़ा का मार्मिक एवं हृदयग्राही वर्णन किया गया है। मेघदूत के पूर्व भाग में यक्ष के द्वारा मेघ के रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन किया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तथा उत्तर मेघ में वह यक्ष अलकापुरी अपने भवन पत्नी की विरह दशा का वर्णन करता है। तो आप पूरा जो है मेघदूत के बारे में आप लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे ग्रंथ की तरफ। तीसरा ग्रंथ हमारा मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम में हम लिखेंगे मालविका अग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। ध्यान रखिएगा, प्रथम नाटक जो है मालविका अग्निमित्र है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन 5 अंकों में प्रस्तुत किया। यानी कि इसमें कितने अंक है? 5 अंक है। और जो है बेक्रो रोसी में भी 5 अंक है, दोनों 5-5 अंक है। ध्यान रखिएगा। तो मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन 5 अंकों में प्रस्तुत किया गया है। यह नाट्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। नाटक के सभी पात्र, सारी घटनाएं तथा एवं अवस्थाएं एक ही उद्देश्य अग्निमित्र की प्रणय सिद्धि की पूर्ति में सहायक, यानी कि सारे जो उद्देश्य है उनका प्रणय जो प्रेम लीला है वह जो है उसकी सिद्धि हो जाए, वह उसे प्राप्त हो जाए। नाटक में संवाद बड़ी प्रचुरता से रचे गए हैं। भाषा प्रसादपूर्ण और मनोहर है। चटकीले और चुभते उत्तर प्रत्युत्तर सरस विनोद तथा सामयिक श्लेष उक्तियों में नाटक के संवादों में सजीवता आ गई है, किंतु रोचक होने पर भी कवि की प्रकृति पर्यवेक्षण शक्ति पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं हुई है। इस नाटक में कालिदास का क्रांतिकारी रूप जो है परिलक्षित हुआ है। तो थोड़ा सा जो है नाटक के बारे में और जो है कालिदास की विशेषताएं बता दी गई है। आगे हमारा जो नाटक है वह है विक्रमो उर्वशीयम। तो दूसरा नाटक है कालिदास का विक्रमो उर्वशीयम। इसमें विक्रमा जो है पुरुरवा और उर्वशी का जो है प्रेम कथा है। दोस्तों इसमें पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम कथा है इस नाटक में विक्रमो उर्वशीयम। तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। विक्रमो उर्वशीयम नाटक ऋग्वेद के पुरुरवा और उर्वशी आख्यान को आधार मानकर लिखा गया, यानी कि इसका जो है स्रोत क्या है? तो यह जो है ऋग्वेद है। स्रोत क्या? ऋग्वेद से लिया गया है, जो है लिखा गया है। महानतम नाटक है। यह नाटक पार्थी और स्वर्गीय दोनों ही प्रकार की घटनाओं के आधार पर लिखा है, यानी कि उर्वशी कहाँ की है? स्वर्ग की, और पुरुरवा कहाँ का? पृथ्वीलोक का। तो पार्थी और स्वर्गीय दोनों ही प्रकार की घटनाओं के आधार पर लिखा गया है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? त्रोटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रोटक कहते हैं। त्रोटक की संज्ञा दी गई है। यह 5 अंकों में विभक्त है। इस त्रोटक में कवि की प्रतिभा का पर्याप्त रूप से विकास हुआ है। इसमें मालविका अग्निमित्र नाटक की अपेक्षा पात्रों की अंतर्दशा का सुंदर चित्र किया गया है। दिव्य उर्वशी में मानवीय भावों का सुंदर रूप प्रस्तुत है। कालिदास ने सरल एवं प्रांजल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद के साथ माधुर गुण भी है। भाव में अंतर्द्वंद और मानसिक दशा का सुंदर विश्लेषण है। इस त्रोटक में कवि की वर्णन शक्ति प्रबुद्ध रूप में परिलक्षित हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। आगे हमारा जो है अगला नाटक है 5वां है। जो है वह है ग्रंथ 5वां अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, तो आप इसको लिख सकते हैं। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की अद्वितीय रचना है। क्या है? अद्वितीय रचना है। तो इसमें 7 अंक है, सभी आप लोग पता है। इसमें राजा दुष्यंत नायक है और नायिका जो है शकुंतला है। और दोनों का क्या होता है? प्रेम और वियोग पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। पहले प्रेम वियोग और फिर पुनर्मिलन का वर्णन किया गया। इसका चित्रपट अत्यंत एवं समृद्ध है। एक नवयौवना निसर्ग कन्या आश्रम के लतादि की कोमल बाहुओं से परिचर्या करती हुई अंततः राजमहिषी बन जाती है, लेकिन परिवसान तक पहुँचने में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको पूरा कर लीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, अंतिम जो लाइन है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकार कालिदास की श्रेष्ठ नाट्य रचना है, जिसके विषय में यह कथा
कथन सर्वथा सत्य है। तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि ये श्लोक है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्त्रय श्लोका चतुष्टयम। ठीक है, तो यह जो हमारा हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगला जो हमारा जो नाटक है वो एक महाकाव्य है रघुवंशम। तो आप सभी रघुवंशम के बारे में भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें पढ़ देते हैं। कालिदास की समस्त रचनाओं में रघुवंशम एक उत्कृष्टतम रचना है जो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसलिए भारतीय आलोचकों ने कालिदास के लिए रघुकार अभिधान का प्रयोग किया। इसके 19 सर्गों में 31 जो है सूर्यवंशी राजाओं का यशोगान किया गया है। रघुवंशम एक इतिवृत्तात्मक काव्य न होकर क्या है, चरित्रों की चित्रशाला के समान प्रतीत होता है। प्रथम 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों दिलीप, रघु, अज तथा दशरथ का, यानी कि 1 से 9 तक जो सर्ग है उसमें जो है दशरथ तक का वर्णन किया गया है। 10 से 15 तक राम के चरित्र का वर्णन किया गया। दोस्तों आप सभी को पता है अनेक उपादानों के साथ उपस्थित किया गया है तथा अंतिम जो 4 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन किया गया है। समग्र काव्यों में कालिदास की तुलिका रघु तथा राम के चरित्रों को संवारने में सर्वाधिक रमी है। रघुवंशम के पूर्वार्ध में रघु का आदर्श चरित्र अत्यधिक उदात्त है तथा उत्तरार्ध में राम का, यानी कि क्या है, पूर्वार्ध में रघु का चरित्र दिखाई दिया और उत्तरार्ध में राम का चरित्र जो है दिखाई देता है। तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रघुवंशम। आगे हमारा जो है वह है कुमार संभव। ठीक है, सारी लाइन को हम नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा ग्रंथ है वह है कुमार संभव। यह भी जो है कालिदास का जो है महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें लिखना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका उच्चारण करते हैं। यहाँ पे है कुमार संभवम महाकवि कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग है। इसमें उत्कृष्ट काव्य शैली के दर्शन होते हैं। इस महाकाव्य का कार्यक्षेत्र हिमालय है। इसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के वध का अत्यधिक रमणीय शैली में चित्रण किया गया है। 17 सर्गों में 8 सर्ग कालिदास द्वारा रचित माने गए हैं। यह महाकाव्य कवि की शैली की रमणीयता का परिचायक है, जो कि कवि की कला की सुंदर सृष्टि है। अपनी सुंदर भाव, व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्राजल पद विन्यास के कारण यह आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल है। तो इतना आप कर दीजिएगा जो है कुमार संभव में। तो यह रहे हमारे दोस्तों कालिदास के 7 ग्रंथों का समान जो है परिचय। प्रश्न हमारा यही पूछा था कि महाकवि कालिदास के कृतित्व पर प्रकाश है। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उनके 7 ग्रंथ है, 7 ग्रंथों के बारे में थोड़ा लिखेंगे, जैसे ऋतुसंहारम, मेघदूतम और जो है यहाँ पे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और जो है हमारा कुमार संभव। ये 7 हमारे ग्रंथ हो गए महाकवि की। तो यह रहा जो है हमारा प्रश्न का एक जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कौन सा है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। तो अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। तो इतना पहले प्रश्न को आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये दूसरा प्रश्न जो है हम दूसरे क्लास में देते हैं, तो एक आप कर लीजिएगा दीर्घोत्तरी। दूसरे प्रश्न को हम दूसरी कक्षा में देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। प्रश्न आपके सामने देख लीजिए, कालिदास का काव्य सौष्ठव लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न को दूसरी कक्षा में लेकर आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। थैंक यू।